ये बीट की गज़ल है। गज़ल नंबर 4। हमारे आगे तेरा जब किसी ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम लिया। हमारे आगे जब हमारे आगे जब तेरा किसी ने नाम लिया, यानी कि मेरे महबूब का, यानी कि आपका नाम जब किसी ने मेरे सामने लिया तो एकदम से महबूब के नाम लेने से उनकी सूरत मेरे दिल के सामने, मेरे जहन के सामने आ गई और मैंने अपने दिल को थाम लिया। बस आह सी निकली मेरे अंदर से। ये उनका मतला है। पहला शेर है, कसम जो खाई भी तो ताला जुलेखा की, कसम जो खाई भी तो तालाए जुलेखा की, अजीज़ मिस्र का भी साहब एक ग़ुलाम लिया। यहाँ पर किस चीज़ के लिए है? एक यार उसके लिए भी दे दो मेरे को, स्कॉलरशिप के लिए। क्या एक स्कॉलरशिप के लिए? हाँ देखो, यहाँ पर अजीज़ मिस्र ताला जुलेखा, आपने कुरान शरीफ में एक किस्सा है यूसुफ जुलेखा का। तो किस्मत तो कैसी पाई थी जुलेखा जैसी। ताला का मतलब होता है किस्मत। कसम जो खाई भी तो ताला जुलेखा की, अगर हमने कसम भी खाई है तो किसकी खाई है? उस जुलेखा की किस्मत की कसम खाई है। अजीज़ मिस्र, जो अजीज़ मिस्र की पहली रानी थी, अजीज़ मिस्र का भी साहब एक ग़ुलाम लिया। और जो ग़ुलाम हुआ करता था किसका? अजीज़ मिस्र का, यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो एक ग़ुलाम थे अजीज़ मिस्र के, और बाद में उस ग़ुलाम फिर वो ग़ुलाम से बादशाह बने और फिर उस जुलेखा से उन्होंने निकाह किया। तो कुछ इस तरह से ही किस्मत पाई है। मीर इस बात से अफसोस जाहिर करते हुए कहते हैं कि कसम है अगर खानी है, कसम अगर खानी है तो फिर किसी कामयाब आशिक की कसम खा लीजिए, लेकिन ये क्या नाम के आशिक जुलेखा की किस्मत खा रहे हैं जो कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी बाबरकत शख्सियत पर आशिक हो गई थी। यानी कि जिसने इस हज़रत जुलेखा ने अजीज़ मिस्र को छोड़कर एक ग़ुलाम, जो उनके ग़ुलाम थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको चुना था। तो अगर कसम खानी है तो किसी कामयाब की खाइए, आप जुलेखा की कसम क्यों खाते हैं? ख़राब रहते थे मस्जिद के आगे मैखाने, यानी कि जहाँ पर मस्जिद होती है वहाँ पर मैखाने कामयाब नहीं हुआ करते हैं। मैखाने यानी जहाँ पर शराब आम होती है, शराब पी जाती है, शराब के कारखाने होते हैं, उसको मैखाने कहते हैं। जहाँ पर मस्जिद होती है वहाँ पर आम तौर पर लोग नहीं जाते हैं, एहतराम करते हैं या शर्म करते हैं। तो ख़राब रहते हैं मस्जिद के आगे मैखाने, निगाह मस्त ने साकी के इंतकाम किया। लेकिन जैसे ही मेरे महबूब ने मुझको देखा तो मुझको जैसे ही मेरे महबूब ने मुझको देखा तो मेरे अंदर एक शराब की सी जो आइस्तगी थी, शराब कैसा जो नशा था, वो मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया। तो मुझको मैखाने में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे महबूब ने एक निगाह भर के देखी और मेरे अंदर एक नशा सा छा गया, तो मुझको ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इस तरह से जो साकी था, इस तरह से, यानी कि मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था और रास्ते में मैखाना था, वहाँ पर जा नहीं सकता था। लेकिन जो मेरा दुश्मन था, जो साकी था, जो उस मैखाने में रहता था, उसने मेरे महबूब की सिर्फ सूरत दिखा दी और मैं वहीं पर मदहोश हो गया, वहीं पर मुझको नशा तारी हो गया। इस तरह से साकी ने मेरा इंतकाम लिया, मुझको मेरे से बदला लिया। वे कज रविश ने मिला रास्ती, वे कज रविश ने मिला रास्ती में, मुझसे कभी ने सीधी तरह उनने मेरा सलाम लिया। महबूब की सख्ती और मिजाज की शिकायत करते हुए यहाँ पर मीर साहब कह रहे हैं कि अपनी जान छिड़कते हैं लेकिन वह है मेरे, हम अपनी महबूब पे जान छिड़कते हैं लेकिन वे कभी सीधे मुंह हमसे बात ही नहीं करती है। हमेशा खींचे खींचे से रहते हैं मेरे महबूब, हमेशा खींचे खींचे से रहते हैं और न ही कभी उन्होंने हमारे सलाम का सीधा जवाब दिया है, सीधे तरीके से हमारा सलाम लिया है।
और बल्कि उसका जवाब दिया है, बल्कि रस्मी तौर पर जवाब देकर खामोश हो जाते हैं। यानी कि जब भी मैं कभी मेरे महबूब से मिलने की बात करता हूँ या सलाम तलब करता हूँ तो वो बस रस्मी रिवाज में मेरा सलाम लेते हैं, उसी तरह में जवाब देते हैं। एक महबूब की तरीके से नहीं, एक हबीब की तरीके से नहीं, एक आशिक की तरह से जवाब नहीं दिया करते। और वो मेरा महबूब इस तरह से मुझसे कुछ खिंचा खिंचा सा, कुछ नाराज़ नाराज़ सा रहता है। मज़ा दिखा देंगे बेरहमी का तेरी सैयाद। सैयाद कहते हैं जो परिंदे पकड़ते हैं, शिकारी होते हैं, उनको सैयाद कहते हैं। मज़ा दिखा देंगे बेरहमी का, ए सैयाद तू बेरहम है, तू भोले वाले पक्षियों का, भोले वाले परिंदों का शिकार किया करता है, उनको पकड़ता है, तो वो भी कभी तुझको मज़ा दिखा देंगे। अगर इत्तराब असीरी ने ज़ेरे दाम लिया, अगर इत्तराब बेचैनी ज़्यादा बढ़ गई तो ये असीरी भी, जो ग़ुलामी भी एक दिन क्या होती है, जब ज़्यादा किसी को दबाया जाता है, ज़्यादा किसी को प्रेस किया जाता है, ज़्यादा किसी को परेशान किया जाता है, तो चाहे कितना भी नरम मिजाज, कितना भी सीधा इंसान क्यों नहीं हो, एक दिन वो आपके सामने आपका सामना कर लेता है और आपको मज़ा चखा देता है। तो ये असीरी ज़्यादा परेशान करेंगे तो ये अपने महबूब के लिए कह रहा है कि मैं महबूब, मुझको इतना ज़्यादा परेशान मत कर कि जिस तरह से एक सैयाद परेशान किया करता है, फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो परिंदे सैयाद को मज़ा चखा देते हैं और उस जाल को लेकर रफू चक्कर हो जाया करते हैं। अगला जो शेर है वो बहुत फेमस शेर है और वो बंद है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र नाकामियों से काम लिया। मीर की गज़ल को, मीर की शायरी को ज़्यादातर क़नूतियत की शायरी कहते हैं। मीर की शायरी को ज़्यादातर दिल्ली का गम कहते हैं, दिल्ली का दर्द कहते हैं। तो यहाँ पर मीर साहब कहते हैं कि मेरे सलीके से, मेरे तरीके से मेरी मोहब्बत में, जिस तरह से मेरी ज़िंदगी सी थी परेशानियों में, जिस तरह से दिल्ली सी, उसी तरह से मेरी मोहब्बत भी हमेशा परेशानियों में ही रही और मैंने तमाम उम्र इसी तरह से नाकामियों से काटी। और आखिरी शेर है जो कि गज़ल का मक्ता भी है। अगरचे गोशाए गज़ी हों के शायरों में मीर पे मेरी शोरों ने रोए ज़मीन तमाम किया। मीर अपनी हालात और शायरी के मुतालिक ये कहते हैं कि अगरचे शायरी में गोशा गज़ी हो, लेकिन फिर भी मेरी शायरी ने पूरी दुनिया में एक शोर सा मचा कर रख दिया है। ताली का शेर है, इसमें कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि मीर की शायरी दिल और दिल्ली का मरसिया कही जाती है, गम की और क़नूतियत की शायरी कही जाती है ना। और मीर को हमेशा दर्द और गम मिले हैं। तो यहाँ पर मीर अपनी इन शायरी का जिक्र कर रहे हैं, इन गज़लों का, इन बंदों का जिक्र करके कह रहे हैं कि हालांकि मेरे शेर थे वो परेशानियों के, क़नूतियत के शेर थे, लेकिन इन्होंने एक पूरे शायरी के जगत में, पूरे ज़माने के अंदर एक कोहराम सा मचा के पटक दिया है। यहाँ पर मीर ने अपना तख़ल्लुस भी इस्तेमाल किया है। इस तरह से ये मीर की 2 गज़ल, 4 गज़लें हैं, ये कंप्लीट हो गई हैं। आप आगे पढ़ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।